हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीएचटी के यूट्यूब चैनल में। और आज एक और नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 9th का साइंस की जो बुक है आपकी चैप्टर 1 के हमने बताया था कि हमने चैप्टर 1 को 2 हिस्सों में बना कर रखा है। पहले हिस्से में हमने जो टॉपिक कवर कर लिए थे, बाकी के जो टॉपिक बच गए थे उसको हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि आज की वीडियो में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो हमें टॉपिक पढ़ना रह गया था, हमने बताया था कि जो मैटर होते हैं उनके कौन कौन से स्टेट होते हैं, मतलब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो हमें जो है आगे ये पढ़ना था कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल भी सकता है, यानी कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अगर बदल सकता है तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सा वो कारक है जिसके कारण पदार्थ अपनी अवस्था को बदल देगा, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में जो है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। हमें इसको जो है कवर करना है। और एक जो और टॉपिक बच गया था इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से जो है कारक हैं, फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई पदार्थ सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाएगा, या फिर लिक्विड से गैस में जाएगा, या फिर गैस है तो गैस से लिक्विड में, या फिर गैस है सॉलिड में, किस किस परिस्थिति में जो है आ सकता है। इसके लिए दो ही फैक्टर है। एक फैक्टर आपका करता है टेम्परेचर यानी तापमान, और दूसरा जो फैक्टर है वो है प्रेशर, यानी कि किसी भी पदार्थ पर हम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करके उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। तो मैं बताता हूं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर से कैसे जो है उसकी अवस्थाएं बदलती है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर जो है टेम्परेचर अगर किसी भी पदार्थ का अगर हम बढ़ाएंगे, यानी कि किसी भी, हम एग्जांपल के तौर पे सॉलिड सब्सटेंस को ही लेते हैं। अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को अगर हम ले लेंगे, अगर ये सॉलिड सब्सटेंस है, अगर इसमें हमारे इस जो है मान लीजिए कोई कंटेनर है, और हम क्या करेंगे, इसको जो है हम जो है नीचे से जो हम क्या करेंगे, इस लॉ से हम जो है इसको जो है हीट करने की कोशिश करेंगे। आपका लॉ जो है कुछ भी होता है, सोर्स ऑफ हीट कुछ भी हो सकता है आपका। इसको अगर हम जो है हीट करने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर के जो ये पार्टिकल्स है ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दैट मीन्स गतिज ऊर्जा। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये जो पार्टिकल्स हैं सब इधर उधर क्या हो जाएंगे, भागना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि गर्म करने से इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस फोर्स से आपस में ये बंधे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, वो उनका फोर्स क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ने लगेगा। और जब कमजोर पड़ेगा तो अब ये पदार्थ अपनी अवस्था को क्या कर देगा, बदल देगा। यानी कि अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो सीधे ये किस में आ जाएगा, ये लिक्विड। कंटिन्यू अगर इसको हम हीट करना जारी रखेंगे तो लिक्विड से जो है ये वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में जो आ जाएगा। यानी कि क्यों आता है ये, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर चेंज होता है कब, जब हीट बढ़ाते हैं इसका, या फिर उसको हम हीट करते हैं तो इसके अंदर के जो पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से होता क्या है कि इसका स्टेट जो है चेंज हो जाता है। इसमें आपको एक चीज और है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में गलनांक कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब होता है इस सेंस में कि एक ऐसा जगह, मतलब इसको हम हीट करना जारी रखते हैं, शुरू में हम जब हीट करना रखेंगे जारी तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई बदलाव इसमें नहीं होगा। लेकिन एक समय के बाद ये क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में जो है जाना शुरू कर देगा। तो यानी कि वही वो समय, वही वो टेम्परेचर जहां से ये सॉलिड में लिक्विड में जाना शुरू कर दिया, उसी पॉइंट को, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब यह है कोई सॉलिड सब्सटेंस है, अगर 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया, अगर वो जो है सॉलिड से लिक्विड में जाना शुरू कर दिया, तो यानी कि उस सब्सटेंस का, उस पदार्थ का जो गलनांक होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसको हम कितना कहेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। और ये जो मेल्टिंग का जो प्रोसेस है ना, इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो जानकारी रखनी है इसमें, लैटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये सॉलिड सब्सटेंस है, 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते हैं क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो गया। जब ये लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा तो उस दौरान जो है अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम तो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं।
लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो हम यहाँ से टेम्परेचर जो दे रहे हैं वो टेम्परेचर जाता कहाँ है, तापमान जाता कहाँ है, तो ये जो इसका फॉर्म चेंज कर रहा है ना, ये सॉलिड से लिक्विड में ला रहा है, इस फॉर्म को चेंज करने में वो सारी एनर्जी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी कि वो एनर्जी क्या होती है, हीडन हो जाती है इसको चेंज करने में। इसलिए इसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। अब ये है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, यानी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी हीट क्या है, एक तरीके का एनर्जी है, ऊर्जा है। तो हम किसी भी सब्सटेंस का, सॉलिड सब्सटेंस का 1 kg अमाउंट लेंगे, इसको हमें लिक्विड फॉर्म में करने के लिए जितना इसे हमें हीट एनर्जी देना पड़ेगा, जितना इसे हमें तापमान देना पड़ेगा, वही उस सॉलिड का क्या कहलाता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। ये जानकारी रखनी है। उसके बाद है सब्लिमेशन, इसको हिंदी में ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, ये एरो मैंने बना रखा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस। अगर नेचुरली बात करें कि कोई अगर पदार्थ, अगर जैसे ये बोर्ड है मेरा, इसको मैं अगर गर्म करूंगा तो पहले ये पिघलेगा, मेल्ट करेगा, दैट मीन्स लिक्विड फॉर्म में आएगा। लेकिन ऐसा अगर कुछ हो जाए कि अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसको गर्म करे तो डायरेक्ट गैस बनकर उड़ जाए, तो उसी प्रोसेस को हम जो है कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कैम्फर, कपूर सबने देखा होगा, वो होता क्या है ना कि जैसे उसको हीट मिलेगा ना, वो सीधे सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में बन के जो है उड़ जाता है। तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। जस्ट उल्टा, यानी कि मान लीजिए अगर कोई गैस है, तो जाहिर सी बात है अगर नेचुरली अगर हम बात करें, कोई अगर गैस से अगर आता है लिक्विड फॉर्म में तो समझ में आता है, लेकिन अगर गैस से सीधे सॉलिड फॉर्म में आ जाए तो उसको कहते हैं डिपोजिशन, निक्षेपण। ठीक है। उसके बाद जो है ये तो हो गया कि टेम्परेचर के कारण जो है क्या क्या परिवर्तन जो है आता है। दूसरा हमने बताया था कि किसी भी पदार्थ की अवस्थाएं कैसे बदलती हैं, प्रेशर से। अगर किसी भी पदार्थ पे अगर हम जो है प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अपना फॉर्म जो है चेंज कर सकता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, उसको जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा जाता है। जैसे उसका हम वायुमंडलीय दाब घटाएंगे ना, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो जो है मेल्ट करना शुरू करता है, वो जो है लिक्विड बनने लगता है। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटाएंगे वो सॉलिड से किस में आने लगता है, लिक्विड में। इसीलिए CO2 को हम जो है ड्राई आइस भी कहते हैं। यानी कि अगर इसे हमें सॉलिड फॉर्म में रखना है तो काफी प्रेशर में रखना पड़ता है। प्रेशर अगर हटाएंगे तो सीधे ये ठोस से किस में बनने हो जाएगा, द्रव में बनने हो जाएगा। इसलिए हम जो है कार्बन को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम समझाते हैं इवोपोरेशन। वाष्पीकरण को हम समझते हैं कि वाष्पीकरण है क्या। जैसे कहने का मतलब ये है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सामने रख रहा हूं ताकि और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि आप पानी गर्म कर रहे होते हैं अपने गैस चूल्हे पे, तो होता क्या है ना कि डायरेक्ट जो उबलना शुरू कर देता है। पहले होता क्या है कि धीरे धीरे वो वेपर बनता है, यानी कि जब वो वेपर बन रहा है ना तो समझिए कि अपनी वो बॉइलिंग पॉइंट पर वो नहीं पहुंचा है। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि अभी उसको उतनी जो है गर्मी नहीं मिल रही है, अभी उसको उतना टेम्परेचर नहीं मिल रहा है जितना कि उसको बॉइल्ड होने के लिए चाहिए। तो यानी कि अभी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले जब वो वेपर बन के उड़ रहा होता है तो वो प्रक्रिया जो है इवोपोरेशन कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। अब ये वाष्पीकरण की तो परिभाषा हो गई, लेकिन इस वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं, यानी कि कौन सा वो चीज है कि इवोपोरेशन को स्लो कर सकता है, फास्ट कर सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला होता है सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी कहने का मतलब यह है कि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा वहां पे इवोपोरेशन वहां बहुत ही फास्ट होगा। इसको आप एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपने जो है एक ग्लास ले रखा है, पानी है उसमें, आप उस ग्लास को क्या करें कि आप अपने कमरे में या छत पर उसको जो है रख दें। अब उसके बाद ऑब्जर्व करें कि वो कितने दिन में पानी जो है गायब होता है। जाहिर सी बात है कि लॉन्ग प्रोसेस होगा, वो लंबा टाइम लगेगा। लेकिन उसी पानी को आप क्या करें, आप अपने कमरे के फर्श पर गिरा दें या छत पर ही गिरा दें और उसके बाद जो है देखें कि वो कितना तेज हो गया। इसके पीछे वजह क्या है कि जैसे ही अपने फर्श पे गिराया उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, जो है वो ज्यादा हो गया। तो सरफेस एरिया के जो है बढ़ने से
इवोपोरेशन क्या होता है, फास्ट होता है। अब जैसे कि है टेम्परेचर, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इवोपोरेशन उतना ही जो है फास्ट होगा, वाष्पीकरण जो है फास्ट होगा। इसको एग्जाम्पल कैसे समझा जा सकता है, आप कपड़े धो रखे हो, एक कपड़े को आप जो है जहां पे धूप ना आती हो वहां पे सुखाएं और एक कपड़े को वैसे जगह पर डालें जहां पर जो है धूप आ रही हो। क्या आप देखेंगे कि जहां पे धूप आ रही थी वहां के कपड़े जल्दी सूख गए। वजह क्या है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर जो है ज्यादा है, तो इवोपोरेशन क्या हुआ, फास्ट हुआ, तेज हुआ। उसके बाद जो है होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, आर्द्रता। हम सभी जानते हैं कि पानी में होता क्या है, नमी की मात्रा होती है, यानी कि पानी में वाटर वेपर होते हैं। तो यानी कि जब पहले से ही पानी में अगर वाटर वेपर ज्यादा होंगे तो इवोपोरेशन स्लो होगा। अगर हवा में पानी की मात्रा कम होगी तो इवोपोरेशन जो है फास्ट होगा। अब उसके बाद होता है विंड स्पीड, यानी कि हवा की गति, वायु की गति पर भी डिपेंड करता है। हवा तेज चलेगा इवोपोरेशन फास्ट होगा, हवा धीमे होगा इवोपोरेशन जो है स्लो हो जाएगा। यानी कि ये सब चारों जो है फैक्टर हैं जिनके कारण जो है ये इवोपोरेशन जो है प्रभावित होता है। तो उसके बाद इवोपोरेशन पढ़ने के बाद बेहद ही और भी चीजों को समझा जा सकता है कि इवोपोरेशन से होता क्या है। तब पहली बात तो यह है कि इवोपोरेशन के कारण जो है ठंडक सी होती है, यानी इवोपोरेशन जो है कूल करता है किसी जगह को। जैसे कि अगर आप जो है गर्मी के मौसम में कहीं जा रहे हो, धूप हो जहां पे, आप सबसे पहले आराम करने के लिए पेड़ ढूंढते हैं। जहां पे पेड़ हो वहां बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। तो यानी कि वजह क्या है कि जो वो पेड़ में जो ट्रांसपिरेशन की होती है ना प्रोसेस, वाष्पीकरण जो होता है, उस वाष्पीकरण के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होती है वो पेड़ पौधे लेते कहां से हैं, अपने सराउंडिंग से। यानी सराउंडिंग से टेम्परेचर को लेते हैं तो वहां का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और भी कई सारी वजहें हैं जिसका आप जो है जवाब दे सकते हैं। जैसे कि हम जो घड़े का पानी पीते हैं ठंडा होता है क्यों, या फिर ग्लास में अगर बर्फ डाल रखा हो तो उसके बाहर में चारों तरफ जो है ड्रॉपलेट्स क्यों दिखाई पड़ती है। ये सारी जो है कहीं ना कहीं कंडेंसेशन एंड इवोपोरेशन के कारण जो है संभव हो पाता है। तो इस चैप्टर का यही जो है पॉइंट थे जो बच गए थे इस वीडियो पार्ट 2 के लिए। बाकी के जो हमने जो टॉपिक है पार्ट 1 में डाल रखा है, उम्मीद करता हूं कि आप देख लियोगे, तो आप जाकर देख लें। और ये आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। बाकी के जो टॉपिक होंगे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल रहा हूं, आप उसको देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।